हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है, क्या रहेगा उनका नेक्स्ट एक्शन। चलो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, King of Pentacles, 3 of Swords, okay, 4 of Wands, 4 of Pentacles, Queen of Cups, okay. चलो देखते हैं। And the bottom of the deck is the Lovers. तो एरीज, आपके पर्सन की बात करते हैं। उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। चलो, एस ऑफ वॉन्ड्स प्लस पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो ये दिखाता है कि उनके अंदर अट्रैक्शन और क्यूरियसिटी दोनों चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ और क्यूरियस भी है क्या चल रहा है इसका, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं हो। कुछ थोड़ी बहुत बातें आप तो कर लेते हो, वो भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके दिमाग में एक बात चलेगी क्या चल रहा है इसका, इस तरह से वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इन दिनों, या आपके बारे में किसी और से पूछना, या फिर आपको स्टॉक करना, आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो ये बात है, मतलब डाउट करना। आप सोचोगे कौन किस पर डाउट कर रहा है। देखो, मतलब डाउट करना तो आप नहीं चाहिए कि ये बात नहीं कर रहे हैं, कहीं चले गए, बात तो बिल्कुल ही बंद कर दी है। जैसे कि मानो जानते नहीं पहचानते नहीं, इस तरह से बिहेव भी करते हैं कभी कभी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट तो मैंने करना चाहिए, ये क्यों डाउट करने लगे। पर ऐसा ही होता है, जब आप इग्नोर करने लगते हो ना, आप अपने ऊपर फोकस हो जाते हो, तब जो इंसान अक्सर हमेशा प्रेजेंट रहता है या रहती है, वो इंसान अचानक से गायब हो जाए एनर्जेटिकली भी, तो वो पर्सन ऐसे ही बिहेव करेगा फिर या करेगी। ठीक है, इसीलिए सेल्फ लव में रहो, हम हमेशा कहते हैं आपको। ठीक है, उन्हें आपके तरफ एक नए एक्साइटमेंट का एहसास हो रहा है। साथ ही वो सिचुएशन को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, कैसी है। ठीक है, ये बात है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, उसका माइंड जो है ना, आपके पर्सन का, उनका जो माइंड है वो डिफेंसिव है। शायद प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से वो इजीली फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद की, या करते ही नहीं है, क्योंकि पास में कोई ब्रेकअप सिचुएशन उन्होंने फेस की है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, वो बात हो, ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा इनका, तो नेक्स्ट मूव इस तरह से रह सकता है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम बात करेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, तो ये दिखाता है कि आपके पर्सन का अप्रोच जो है स्टेबल और प्रैक्टिकल रहेगा। वो शायद किसी कमिटमेंट के लिए स्टेप लेने की सोच रहे हैं, पर धीरे और केयरफुली। अपनी सिक्योरिटी और कंफर्ट जोन को लेकर कॉशियस भी है वो। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उनका नेक्स्ट एक्शन पेशेंस और जेंटल कॉन्फिडेंस के साथ होगा। शब्द और जेस्चर्स दोनों में कामनेस दिखेगी आपको। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। इमोशनल अंडरटोन या हिडन एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे वो भी देख लेते हैं। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो चलो देखते हैं। और हाँ, इस कार्ड के साथ एक एनर्जी और है यहाँ पर कि आपके पर्सन ना आपको ना छोड़ पा रहे हैं, ना आपके साथ रह पा रहे हैं, ये एक भी बात महसूस हो रही है। इमोशनल हिडन एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, चलो देखते हैं। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। इमोशनली वो सेंसिटिव और स्टेबल लविंग एनवायरनमेंट की डिज़ायर भी रखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है कि वो इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, और कंफर्ट और सिक्योरिटी की फीलिंग देना चाहते हैं आपको। ठीक है, और आपसे लेना भी चाहते हैं, क्योंकि आप ये एनर्जी में हो, क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आप बहुत लविंग, केयरिंग और अपने से ज़्यादा दूसरे का सोचने वाले पर्सन हो। ठीक है, तो इसलिए ये क्वालिटी वो कहीं नहीं पाएगा या पाएगी, किसी में भी नहीं मिलेगा उसको ये। तो ये बात है। थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रगल है उसका। ठीक है, या पास्ट का हार्ट ब्रेक या कुछ इन्फ्लुएंस ऐसा भी कुछ चल रहा है। पूरी तरह से खुलने की कोशिश वो करते हैं, पर अपने आप को फिर से रोक लेते हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, आउटकम क्या रहेगा, एनर्जी ओवरऑल कैसी रहेगी, तो लवर्स कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। ओवरऑल कनेक्शन का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी प्रोसेस स्लो और डेलिब्रेट है। ठीक है, देखिए अगले 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्यूरियोसिटी, एक्शन और थोड़ी कॉशन के मिक्स में रहेंगी। ठीक है, थोड़ा कॉशियस बने रहेंगे, क्यूरियस भी है, अट्रैक्टेड भी है, पर कॉशियस भी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन प्रैक्टिकल और थॉटफुल होगा। शायद वो अपनी पोजीशन को सिक्योर करते हुए
आपके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने की तरफ स्टेप लेंगे, लेकिन इम्पेशेंट या इम्पल्सिव नहीं होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग थोड़ा पॉजिटिव सोचो तो अच्छा है, अपने ऊपर फोकस करो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस है जेमिनी, लियो। ठीक है, मेजर अरकानास में, एंड माइनर अरकानास में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आपके लिए कुछ कार्ड्स सकते हैं। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, द वर्ल्ड, एट ऑफ विंटर। ओके, तो देखिए आपने ना एक बात समझ लेनी है कि आपके पास वो हर चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप हो वो बहुत अच्छे हो। मतलब अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट मत करो। दूसरों की बातें सुन के या अपने पर्सन की बातें सुन के खुद को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आप अपने आप में बिलीव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लौट कर आएगा। जहाँ पर आप स्टक महसूस कर रहे हो वो सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर खुद को स्टक कर लिया है आपने। दूसरों के डोमिनेंस में आ गए हो आप, दूसरों की बातों के। तो आपको लगता है कि अच्छा ये कह रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, इस तरह से। तो ऐसा नहीं होता है, किसी के कहने भर से हम कुछ नहीं हो जाते हैं। हम जो है वो वही रहेंगे, लेकिन उसको समझो तो पॉजिटिवली। और अपने ऊपर आप जितना भरोसा करोगे, अपने आप को समझोगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, पावरफुल बने रहोगे। ठीक है, आपके लाइफ में एक साइकिल एंड होकर नई शुरुआत तो बन रही है यहाँ पर, लेकिन एक ब्रिलियंट सक्सेस की एनर्जी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर बनी रहेगी। ठीक है, फ्रीडम टू गो एनीवेयर एनी डायरेक्शन, ये वाली एनर्जी आपकी रहेगी इन दिनों। ऐसा आपके लिए मौका आ सकता है, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस के लिए आप बाहर जा सकते हो। या किसी काफ़ी टाइम से बीच में एक रिलेशनशिप लटक के रह गई थी, मानो जैसे कि स्टक हो गई थी, कोई रिश्ता है। ठीक है, तो उसमें से बाहर निकल कर आप अपने वे में आगे बढ़ सकते हो, अपना वे खुद चुनोगे, फ्रीडम महसूस करोगे। ठीक है, और एक जर्नी जो अब तक चल रही थी वो कंप्लीट हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, आप बहुत चार्मिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहोगे, पैशनेट बने रहोगे, थोड़ा सा मतलब इम्पल्सिव भी बने रह सकते हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी रहेगी इन दिनों आपकी। लैंग्वेज, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज, मतलब भाषा, यानी आपकी, मतलब मैं इंग्लिश हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इमोशनल लैंग्वेज, जो बोली नहीं जाती है, कभी कभी समझ नहीं पड़ती है, सामने वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कभी कभी हम बोल नहीं पाते, तो इन हालातों में बस दिल से, दिल की लैंग्वेज समझनी पड़ती है। वो आपके लिए रहेगा इन दिनों, समझो एक दूसरे को। ठीक है, बी मिरर्स टू ईच अदर रिफ्लेक्टिंग द ट्रूएस्ट सेल्व्स, तो आप दोनों एक दूसरे के मिरर हो। ठीक है, एक दूसरे की सच्चाई, सच्चा सेल्फ एक दूसरे में देख रहे हो, देख सकते हो, क्योंकि जो आप करोगे उसका रिफ्लेक्शन ही वहाँ दिखेगा आपको। जो आप बोलोगे, जिस एनर्जी में आप रहोगे, वो जिस एनर्जी में रिएक्ट करेंगे, वही रिफ्लेक्शन आपके तरफ से उसको दिखेगा। ठीक है, ये बात है। पॉलिश, अब वक्त आ गया है कि इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, निगेटिविटी को बाहर निकालना है। ठीक है, और हील करना है। रेजोनेंस, फाइंड द रेजोनेंस इन शेयर फ्रिक्वेंसीज, फील द ईच अदर्स हार्ट बीट इन सिंक। यहाँ पर ऐसा है कि वही बात है, फिर से अपने दिल, पर्सन के दिल की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ आपने सुननी है, समझनी है उसको, बिना कुछ बोले समझना है सारी चीज़ों को। कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत होती है, और अभी ये ज़रूरत आपके बीच में ज़्यादा रहेगी। गार्डियन, आपके गार्डियन एंजल्स आप दोनों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप दोनों भी एक दूसरे के गार्ड हो। ठीक है, ये समझ लो। इनहेरिटेंस, लर्न फ्रॉम द पास्ट, इनहेरिट द विजडम फॉर द फ्यूचर। देखिए यहाँ पर पास्ट से हमने लर्न तो करना है, और वहाँ से क्या लेना है हमने, तो हमने वहाँ से विजडम लेना है, समझ लेनी है कि क्या सही होता है, कैसा रिएक्ट करना चाहिए। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मतलब पास्ट की यादें तो आएगी, लेकिन हाँ एक दूसरे की हिस्ट्री, मतलब आप दोनों मिलकर एक बहुत अच्छी स्टोरी और उसका एक हैप्पी एंडिंग, इस तरह से, मतलब राइट योर हिस्ट्री टुगेदर, मैप आउट द फ्यूचर। एंशिएंट ट्री, इतना स्ट्रांगली इस रिश्ते में रहिएगा, इतना अच्छे से स्ट्रांग इस रिश्ते की नींव रखिए अभी। फिर जैसे कि देखिए, लेट योर रिलेशनशिप बी लाइक एन एंशिएंट ट्री, स्ट्रॉन्ग टफ इन द स्टॉर्म। चाहे जो हो जाए, एक जगह डट के खड़े रहना है, रिश्ता टूटने नहीं देना है। आप दोनों ने भी, बड़ी प्रॉब्लम्स है, टॉक्सिसिटी है, वहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जहाँ पर छोटे मोटे इश्यूज़ है और जो सॉल्व हो सकते हैं, वहाँ की बात है। ट्रस्ट, डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक वक्त तय होता है। एस ऑफ फायर, पैशनेट बने रहेंगे, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर बन रही है।
ठीक है। जुपिटर, एक्शन लेने का टाइम है। आप पॉजिटिवली अपने एक्सपांशन, अपने ग्रोथ पर फोकस रहोगे इन दिनों, ये बात भी है। ठीक है। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, आप सपोर्टेड हो। आकाशा, योर गाइडेंस इज बीन डिवाइनली गाइडेड। डिवाइन चाहते हैं आप तक ये गाइडेंस पहुँचे, इसलिए आप शायद ये वीडियो देख रहे हो या कहीं से भी आपको गाइडेंस जो मिल रहा है वो डिवाइन के मर्जी से है, मतलब वो चाहते हैं इसलिए। मिरर, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, आपको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है इस वक्त। कोई पास्ट का वुंड हो सकता है, किसी पर्सन की कुछ बातें याद आ सकती है, किसी दोस्त की, है ना, या किसी कलीग की। तो वो सारी चीज़ों को सरफेस पे आने दीजिए, उसको हील करने के लिए, हील होने के लिए। उसको सरफेस पे इसलिए नहीं लाना है हमने कि और से उसी मोमेंट में जाके वही टेंशन और वही फ्रस्ट्रेशन में जाना है, नो। ठीक है, उसको हील करो। ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू, आपके पर्सन की ओर से आपके लिए कुछ लवी डवी से मैसेजेस देखते हैं। 1, you are the one for me, I have never been so sure of anything in all my life. Zest, my life is full of zest because of you. देखिए कितनी अच्छी मैसेजेस है, कितनी अच्छी फीलिंग्स है उनकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।